दीदी हम दिन भर में कितने घंटे पढ़ेंगे हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। भाई इतने ज्यादा कमेंट्स हैं ना इस चीज के, और मैं इतनी बार समझाती रही हूँ कि भैया घंटे नहीं गिनने होते हैं। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरी वीडियो ही बना रही हूँ। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत काम की चीज है, मतलब बहुत इसेंशियल वीडियो थी ये। देखिए अगर मैं बात करूँ एक एवरेज एस्पिरेंट जो कि या तो बीए करा हुआ है, जिसने मैथ्स बैकग्राउंड नहीं लिया हुआ है, या फिर जिन्हें चीजों को समझने में टाइम लगता है, स्लो चीजें समझ में आती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, सबकी आईक्यू लेवल अपनी अलग अलग होती है, या फिर जिन्होंने बचपन में ढंग से पढ़ाई नहीं की है 9th-10th में और जिनकी बेसिक्स वीक है, तो उनको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। पहले तो एनसीईआरटी से हल्का हल्का बेसिक कंप्लीट करना पड़ता है, फिर 0 to हीरो की क्लासेस लेनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसे वाले एस्पिरेंट हो तो आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है बेसिक समझने के लिए। इन केस किसी की मान लो जो इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, इंग्लिश में बिल्कुल ही बेस नहीं है, ग्रामर वगैरह बहुत खराब है, तो उनको पहले ग्रामर में बहुत बेसिक चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, रूल्स तो बात की बात है, पहले उनको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उनका थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा पड़ जाता है। और ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैंने ये वीडियोस बना के रखी है, अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश दोनों वीक है तो कि कैसे आपको इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन करनी है, तब जाकर के आप एसएससी के लेवल पे आ सकते हो तैयारी करने के। इनको जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आपके लिए बहुत तैयारी इजी हो जाएगी। उसके बाद एक लेवल आता है ब्राइट स्टूडेंट्स का, जिनकी बेसिक्स अच्छी रही है, जैसे टॉपर्स रहे हैं, आईक्यू लेवल काफी हाई है, साइंस का बैकग्राउंड रहा है, मैथ्स काफी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स अगर 7-8 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो अच्छा खासा कर लेते हैं, बिकॉज वो ग्रैब जल्दी कर पाते हैं, वो सीधे एसएससी की तैयारी से शुरू कर सकते हैं, उनको बेसिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनके लिए 7-8 घंटे एनफ होते हैं। अब मैं बात करूंगी रियल एस्पिरेंट्स की, जो रियली सीरियस होते हैं तैयारी को लेकर के। वो एस्पिरेंट्स कभी भी घंटे नहीं देखते हैं। जब आप सीरियस रहोगे ना तो आपके दिमाग में 24 घंटे तैयारी ही चलता रहेगा, आप उस टाइम घंटे नहीं गिनोगे। जब टाइम रहेगा तब आप पढ़ोगे ही, क्योंकि आपके पास और क्या है पढ़ने के अलावा, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं है। अगर लड़के हो तो घर का भी काम नहीं करना पड़ता होगा, लड़की हो तो भाई थोड़ा बहुत घर का काम करती हो, बाकी टाइम तो आपके पास रहता ही है, तो उस टाइम आप क्या करोगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स ही होते हैं जिनका एग्जाम क्रैक होता है। तो क्या आप इनमें से हो? अगर इनमें से हो तो आप कमेंट पे नहीं पूछते कि भाई कितने घंटे पढ़े। ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो कभी आवर्स ओरिएंटेड तैयारी नहीं बल्कि टॉपिक ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। जैसे कि इनका टारगेट कभी ये नहीं होता है कि मुझे 4 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, उनका टारगेट होता है मुझे 100 क्वेश्चंस दिन भर में मैथ्स के लगाने हैं। अब 100 क्वेश्चन में हो सकता है इनको 2 घंटे भी लगे, हो सकता है 3 घंटे लगे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन वो उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द वे ऑफ स्टडिंग व्हाइल प्रिपरेशन। आप हमेशा टॉपिक वाइज बनाएं। सुबह सुबह उठ करके आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है, जिसमें कि आपको टॉपिक्स लिखने हैं कि इंग्लिश में कितना, कौन कौन से टॉपिक्स, कितना रिवीजन, क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, और उसको ही आपको करना है चाहे जितना भी टाइम लगे। लेकिन वो जो टू डू लिस्ट है वो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा लिख दिया जो आपके क्षमता से ही परे है, तो ये नहीं करना है। और उस टू डू लिस्ट में सारी चीजें इंक्लूड करनी है, चाहे वो मॉक हो, रिविजन हो, न्यू चीजें पढ़ना हो, टीचर्स की वीडियोस देखनी हो, नोट्स बनाना हो, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता था कि भाई अब 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए तो अब तैयारी रहने देते हैं। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कि मैंने किस दिन क्या कितने घंटे पढ़ी हूँ, कितना घंटा मैं एवरेज पढ़ती थी, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा एक पैटर्न होता था, भैया मेरे को ये चीजें करनी है, वो मेरा खत्म हो जाता था। अगर जल्दी खत्म हो जाता था तो मैं दूसरी चीज ढूंढ लेती थी। ये नहीं कि मेरा कंप्लीट हो गया तो अब जितना बचा मैं रेस्ट करूंगी। रेस्ट में करने जाती थी तो मेरे दिमाग में आता था यार कोई और पढ़ रहा होगा, हो सकता है मैं ये और रिवाइज कर लूंगी तो मेरा कल का टाइम थोड़ा सा बचेगा। फिर कल भी टाइम बचता था तो लगता था और इंक्लूड कर दूं, क्योंकि जब एक सीरियस एस्पिरेंट तैयारी करता है ना तो फिर वो बिल्कुल उसमें घुस जाता है और फिर उसको लगता है कि पूरा वो ओवरऑल सिलेबस देखता है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, अगर मैं दिन भर भी पढ़ूं तो कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से वो बच्चा सोचता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आपको रेस्ट ही नहीं करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन जितना टाइम आपको मिलता है एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई करिए, रेस्ट भी करिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। मैं जब ट्रेवल भी करती थी ना, जैसे कहीं जा भी रही हूँ, तो मैं वोकैबुलरी की फोटोज वगैरह ले लेती थी, उसको पढ़ती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नानी के यहाँ जा रही तो मुझे 1.5 घंटे लगते थे, तो मैं वहाँ पे ले लेती थी। और मेरा था कि आज अगर मैंने वोकैबुलरी का ये टॉपिक बनाया है तो कैसे भी कंप्लीट करना, चाहे मैं जो भी कर रही हूँ, तो मैं लेकर के पढ़ती थी। मैं अपने जो खाने का टाइम है उसको भी वेस्ट नहीं करती थी, मैं उसमें करंट अफेयर्स देखती थी, विच इज एंटरटेनिंग, और फिर मुझे याद भी होता था। जब मैं मार्केट जाती थी तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं कैलकुलेशन अपना यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, जो भी कैलकुलेशन होता था, मतलब खरीदने में, बेचने में कितने हुए, मान लो कि अगर 8-9 भी आइटम्स हैं, उनके कुछ अलग अलग रेट्स हैं, तो मैं हमेशा मेंटल कैलकुलेशन से उनको ऐड करती थी। मैं कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करती थी। एंड बिलीव मी, मेरा इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि आप मुझे 10 आइटम्स भी बता दोगे अलग अलग, बिल्कुल जैसे 259, 361, 357, ऐसे भी करके अगर आप कुछ नंबर दे दोगे तो मैं इंस्टेंटली उनको ऐड कर लेती थी।
थी। तो इतना मेंटल कैलकुलेशन हो गया था जिसकी वजह से मेरे एग्जाम में बहुत बड़ा हेल्प हो गया कि कैलकुलेशन मेरे लिए ईजी हो गई थी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि एक्चुअली तैयारी घंटे के हिसाब से नहीं की जाती है, टॉपिक के हिसाब से की जाती है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई क्या लाइब्रेरी में पढ़ना जरूरी है? तो देखिए मेरे घर के पास लाइब्रेरी थी, बिल्कुल एक घर छोड़ करके, तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट था, इसीलिए मैं चली गई थी। प्लस मुझे वहाँ एक ग्रुप मिलता था, एक एनवायरमेंट मिलता था कंपटीशन वाला, और मेरा एक दोस्त था जो वहाँ पर पढ़ सकता था, क्योंकि अब एक लड़का दोस्त घर पे आके तो नहीं पढ़ सकता, इसीलिए वो चीज़ मेरे लिए ईजी थी, इसलिए मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लाइब्रेरी दूर है या फिर आप घर पे भी अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके घर में शांति रहती है, हर टाइम को टोकने वाला नहीं आएगा, तो घर इज दी बेस्ट मेरे ख्याल से। तो आप ये सोच लो, जो भी है जैसे भी है तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी हमारी नहीं बन पाती, एक दिन तो हम 8-9 घंटे पढ़ लेते, दूसरे दिन। अरे देखो, अगर आपके पहली बात तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको एसएससी क्लियर करना है। अगर आप सट्टे में हो कि भाई कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर सकेंगे तो बाप की बहुत ज्यादा जायदाद है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर ऐसे वाले हो तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, ऐसे ही लोगों की नहीं बनती है। अगर क्लियर कट आपका है कि करना ही करना है, तो देखिए अगर आप एक दिन में जो भी आप डू लिस्ट में बनाओगे, अगर आप उसका 80% भी कंप्लीट करते हो ना, तो दूसरे दिन आपको मोटिवेशन आएगा आगे करने के लिए। अगर आप पहले ही दिन में 50% कंप्लीट करोगे तो आपका मोटिवेशन वहीं पर डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज कि जब आप मॉक टेस्ट में अपने आप का इंप्रूवमेंट देखोगे ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ये मेरे अंदर का मोटिवेशन था। जैसे मान लीजिए अभी मेरी परसेंटाइल या रैंक मान लीजिए कि 1000 आ रही है, फिर एक महीने बाद अगर मेरी 500 आ रही है, तो आपका धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी बढ़ेगा और मन भी करेगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़े जा रहे हो, आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वहीं पर आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है। खैर, कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी आगे भी, पहले भी बनाई हुई है वाली वीडियो, अगर आप देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं वापस से एक कंसिस्टेंसी पे वीडियो बना लूंगा। तो आई होप आपका जो डाउट है घंटे कितने पढ़े वो क्लियर हो गया होगा। और प्लीज इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए एस्पिरेंट के साथ कि इस चीज को लेकर के उनका डाउट भी ना हो और ना वो कमेंट करे इस चीज को लेकर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।